तो स्टेप 2 जो इसका होगा दैट इज नथिंग बट हाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब क्या, अब देखो अगर एग्जाम में मैंने आपको पूछा प्रोटीन प्लस अच्छा एक और काम करो प्लीज, एक और काम करो, चारों रिएक्शन में जहां पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है HOSO3H, उसके नीचे लिख दो कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, कोल्ड कॉमा कॉन्सेंट्रेटेड, ये लिख दो फटाफट से, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड। चारों जगह जहां भी सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया, जैसे आपने लिखा है HOSO3H रिएक्टेंट में, ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं लिखना है, रिएक्टेंट पार्ट में। अगर आपने एरो पे लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप HOSO3H के नीचे लिखो तो ज्यादा परफेक्ट होगा। चलो डन। अगर मैंने एग्जाम में आपको ये दिया प्रोपीन प्लस मैं ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कभी भी आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा HOSO3H, ठीक है, आपको हमेशा H2SO4 ही दिया जाएगा। आपको उसको HOSO3H अज्यूम करके आगे बढ़ना है, मतलब यू हैव टू, आपकी आंखें H2SO4 नहीं देखेंगी, आपकी आंखें H2SO4 को HOSO3H ही देखेंगी। समझ में आया? जैसे मैं आपको बोलने के लिए ऐसे बोलता हूँ ब्यूट वन इन, बट आप कैसे इमेजिन कर रहे हो? आप तो ये चीज इमेजिन कर रहे हो ना, जब मैं ब्यूट वन इन बोलता हूँ तो आपके मन में ये पिक्चर आता है, करेक्ट है? अब अपने मन में अगर मैं ब्यूट वन इन बोलता हूँ तो ये लेटर्स नहीं आते होंगे आपके मन में, ब्यूट वन इन बोलने पे ये लेटर्स आपके मन में नहीं आते होंगे, आपके मन में वो स्ट्रक्चर बन जाता होगा। सो सिमिलरली व्हेन आई से सल्फ्यूरिक एसिड, आपके मन में स्ट्रक्चर बनना चाहिए HOSO3H, HOSO3H, करेक्ट है? करेक्ट है स्टूडेंट्स? ओके चलो। सो नाउ जैसे ही मैं अगर मैंने सिर्फ आपको बोला कि अल्कीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा जहां पे अभी आप रुके हुए हो, यहीं पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी यही तक करके दिखाया गया है, ठीक है, बट एक स्टेप आगे जाना क्यों जरूरी है? टेक्स्ट बुक में भी वो लोग एक स्टेप आगे गए हैं। व्हेन आई से सल्फोनेशन स्टूडेंट्स, व्हेन आई से सल्फोनेशन, देन दिस इज एंड ऑफ रिएक्शन। आपने सल्फोनेशन कर दिया है ऑलरेडी, आपका रिएक्शन खत्म हो चुका है। लेकिन if I add some more information, then you will have to move the reaction to second step. For example, like this: CH2 double bond CH CH3, ठीक है, एरो पे मैंने लिखा 1, एरो पे मैंने लिखा 1 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड भी सपोज लिख देता हूं, एंड देन सेकंड में लिखूंगा वाटर। ऐसा अगर मैंने आपको दे दिया तो आपका सल्फोनेशन करने के बाद रिएक्शन नहीं रुकेगा, रिएक्शन आगे जरूर भागेगा। क्यों रिएक्शन आगे भागेगा? हमेशा याद रखना, जब भी आपको एरो पे 1 and 2 दिया गया है, अब तक कभी मैंने ऐसा आपको लिख के दिया था 1 and 2? मैं हमेशा आपको ऐसे लिखता था ना, NIPTPD कॉमा 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 कॉमा, अपन कॉमा कॉमा पे खेलते थे। मतलब क्या, सब ये सब साथ में रहेंगे ही, या स्लैश बोला मतलब ऑप्शन है, कॉमा दिया मतलब साथ में रहेगा ही, है ना? अपन ने कभी 1 and 2 नहीं दिया। 1 and 2 मतलब क्या? स्टेप 1 स्टेप 2, क्लियर है? 1 and 2 मतलब क्या? स्टेप 1 स्टेप 2। ओके, तो स्टेप 1 आप क्या करके दिखाओ मुझे? स्टेप 1 आप मैं चाहता हूं आप स्टेप 1 मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड करके दिखाओ। स्टेप 2 में स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है उसको H2O ऐड करके दिखाओ, दैट इज माय स्टेप। समझ में आया? स्टेप 1 में जो आप मिलेगा सर वापस से बोलो सर। हाँ वापस बोलता हूँ, मैं वापस बोलता हूँ। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को रिएक्ट करो, और जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा, जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, उसको आप इससे रिएक्ट कराओगे। दिस विल बी योर स्टेप 2। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो अभी आप जहां पे जाके बैठे हो, आपके बुक में जो प्रोडक्ट बना है उसको आपको अब H2O से रिएक्ट करना होगा। सो एग्जाम में ध्यान रहे, अगर एग्जाम में मैंने एरो पे सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है तो आप जहां पे हो फिलहाल आपके बुक में वहीं जाके रुक जाओगे। अननेसेसरली वाटर ऐड करके स्टेप 2 मत लिखना, आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा।
और अगर टीचर जो चेक कर रहा है उसका दिमाग खराब हुआ तो उसको 0 भी दे देगा आपको। मैंने पूछा नहीं फिर भी क्यों लेकर जा रहा है रिएक्शन, अल्कोहल बनेगा ही नहीं। आई हैव नॉट सप्लाइड यू वाटर, है ना? समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। मैंने वाटर सप्लाई किया ही नहीं है तो आप कहाँ से बना रहे हो अल्कोहल? ठीक है, सो फिलहाल के लिए इफ सपोज आपके पास ये है प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ओके, OSO3H, ये रहा आपका प्रोडक्ट, ये रहा आपका प्रोडक्ट फिलहाल, है ना? दिस इज योर प्रोडक्ट राइट नाउ। तो इस प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगा आगे स्टूडेंट्स, एक एरो लिख दो आगे, एरो पे डालो H2O। कैन आई राइट H2 इन दिस पैटर्न? HOH। यस यस सर। ठीक है, H2O को ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा चेक करो, अब मैं येलो सर्कल एंड इनके पास ऐसे एरो मारूंगा पेंसिल से, मतलब इनका जगह मुझे एक्सचेंज करना है, मुझे इनको एक्सचेंज कर देना है इनके पोजीशंस। ठीक है, सो मेरे प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में आई विल गेट CH, अब इसको मैं CH3 लिख रहा हूँ, CH2-H नहीं लिख रहा हूँ, CH3 लिख देता हूँ डायरेक्टली। ये मेरा CH ऐसे ही रहेगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, और नीचे मेरे आके अटैच हो जाएगा OH। अंडरस्टूड? यहाँ पे मेरा अटैच हो गया OH, प्लस मेरा बाय प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट चेक करो, मेरा बाय प्रोडक्ट बनेगा H एंड देन OSO3H, ये मेरा बाय प्रोडक्ट होगा। प्लीज चेक करो आपका मेन प्रोडक्ट क्या आया? अल्कोहल, है ना? Am I audible? यस Yes, sir. यस सर। मेन प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्कोहल बन गया आपका मेन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, है ना? आपका मेन प्रोडक्ट अल्कोहल बन गया। और साइड प्रोडक्ट आपका बाय प्रोडक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड हमने फिर से जनरेट कर लिया, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, अरे वाह, यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड मेरा कैटलिस्ट था, ये तो मेरा कैटलिस्ट था, क्योंकि रिएक्शन में गया ही नहीं, इसने रिएक्शन करवाया, ये रिएक्शन में गया ही नहीं, है ना? एज गुड एज रिटर्न मिल गया मुझे, ये तो एज गुड एज रिटर्न मिल गया मुझे ना, पूरा का पूरा वापस आ गया मेरा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। समझ में आया आपको क्या करना है? खाली आपको अभी जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके सामने एक एरो लगाना है, एरो पे वाटर लिखना है, एंड जहां भी OSO3H उसके बदले OH डाल के आगे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखोगे जानबूझ के, ताकि आपको समझे कि क्या हो रहा है। ठीक है, एंड यू स्टार्ट गिविंग कॉमन नेम। यस सर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैंने फिर से प्रोडक्ट नीचे लिखा फिर उसके बाद एरो बना के लिखा, चलेगा? क्या? अच्छा, फिर से प्रोडक्ट मतलब लिखा है, हाँ समझा हाँ। समझा, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हो सके तो ऐसे ही लेकर जा आगे, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और बात, इस प्रोडक्ट का नेमिंग कोई करने का ट्राई करेगा, कॉमन नेमिंग? सर मुझे ट्राई करना है ना? हाँ बोल अश्विनी। हाँ सर, एक मिनट। अरे ऑडियो म्यूट कर। हाँ, कोई और ट्राई करो, जिसको ऑलरेडी आ गया फटाक से नाम बोलो, ऑडियो ऑन करके ट्राई मत करो, अगर आपको आता तो फटाफट नाम बोलो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। सर, सेक प्रोपाइल अल्कोहल। सेक प्रोपाइल अल्कोहल इज राइट आंसर, वेल डन। सेम पैटर्न, और कुछ भी नहीं करना था आपको, खाली आपको हालाइट के बदले यहाँ पे OH है, तो आपको एवरी टाइम अल्कोहल ऐड करना है, कॉमन नेमिंग है ना, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल वो वाला टर्म नहीं आएगा, जनरल वर्ड आएगा, जैसे आपने जनरल वर्ड यूज किया है, तो एवरी टाइम आपको अल्कोहल ये लास्ट में डालते रहना बस OH के लिए। बाकी तो सेक प्रोपाइल कैसे है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, आयु पैक क्या आएगा? प्रोपैन 2 ओल, करेक्ट है, प्रोपैन-2-OL ओल, है ना? चलो स्टार्ट हो जाओ, चारों रिएक्शन के फटाफट से कर लो, ये चारों रिएक्शंस के फटाफट से बना लो।
स्टूडेंट्स हो गया? Your camera is off. Switch on your camera. Prem, Mehul Kadam, Ashish, Janvi Notial, Monarch, Manav Shah, Done, sir. शाबाश तरुण। चलो क्विकली स्टूडेंट्स, खाली आपको क्या करना है, आपको एरो डालना है, एरो पे वाटर ऐड करना है, जहां भी OSO3H उसको उसकी जगह पे आपको OH डालना है, बट मेक श्योर कि आप जैसे मैंने किया वैसे करोगे। OH को सर्कल मारो, OSO3H को सर्कल करो, दोनों के बीच में एरो लगाओ ताकि आपको समझे आपने एक्सचेंज किया है, पोजीशन से एक्सचेंज किए हैं आपने। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए आपके बुक में भी, वरना आप अगली बार बुक खोलोगे आपको लगेगा ये क्या कर दिया मैंने, ये यहाँ से वहां कहाँ गया। समझ में आया? ये कंफ्यूजन ना रहे। क्रिस्टीना, जो एवरीथिंग क्लियर? सर जो सेकंड वाला था जिसका नाम मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट था, वो हाँ, मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा ना? ये मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट किसी का नहीं था नाम। मिथाइल कैसे हो सकता है? एक कार्बन का अल्कीन बनेगा ही नहीं। सॉरी सर, सॉरी, इथाइल जो था, इथाइल इथाइल। राइट है, इथाइल राइट है, तो सर वो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा ना? एकदम करेक्ट है, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और सर जो थर्ड वाला था सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, वो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। यस, चलो क्विकली फास्ट करो। Going on to next reaction now. I'm going to next reaction now. रिएक्शन का टाइटल चेंज करो। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके लिए ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ठीक है, रिएक्शन नाम क्या है? ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो सर हाँ बोल। सर जो लास्ट वाला जो है जिसका मतलब नो कॉमन नेम आया था, वो पेंट 3OL हो जाएगा क्या? करेक्ट है। पेंट नहीं होगा यार अश्विनी, पेंटेन होगा, पेंटान। एन तक तो जाना सॉरी पड़ेगा ना, सर, खाली ए यस सर, निकलता राइट, है। पेंटेन 2OL। थैंक यू सर। 3 ऑल। सॉरी सर, सॉरी सर। चलो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सबके सब पेन रख दो, यहाँ ध्यान दो, वरना रिएक्शन नहीं समझेगा। मेरी आपको ये गारंटी है, ये पूरी की पूरी अश्योरिटी है कि देयर इज एटलीस्ट 90% ऑफ चांस, 90% ऑफ चांस है कि ये रिएक्शन आपको आपके सीईटी के एग्जाम में भी मिले। तो 2 साल बाद आप एग्जाम दोगे सीईटी का, एवरी सीईटी में इसके आने के 90% चांसेस होते हैं इस रिएक्शन के। ठीक है, तो एकदम ध्यान देना यहाँ पे। जितने लोग भी सो रहे हैं वो जाग जाना थोड़ी देर के लिए, फिर वापस आप सो सकते हैं। ओके, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। व्हाट डू आई मीन बाय ओजोन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओजोन तो जब भी मैं बचपन से सुन रहा हूँ तो मेरे दिमाग में तो यही O3, शाबाश, है ना? O3 याद है अपने दिमाग में। ओके, वेरी गुड। सो आपका फर्स्ट स्टेप तो करेक्ट है। लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो लेट अस चेक व्हाट इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे अल्कीन को, जैसे आपने H2SO4 को एक पैटर्न में लिखा HOSO3H, वैसे ही इस रिएक्शन में आपको अल्कीन को भी एक पैटर्न में लिखना पड़ेगा। किस पैटर्न में लिखना पड़ेगा? मैं आपको उसका इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, सपोज पहले वो इंफॉर्मेशन, वो पैटर्न समझ लेते हैं, देन रास्ता आसान हो जाएगा।
अगर मैंने तुषार को बोला कि तुषार तुझे करना है प्रोप 1 का ओजोनोलिसिस, ठीक है, या प्रोपीन बोलूं मैं उसको सिंपली, है ना, प्रोपीन बोलूं या प्रोप 1 बोलूं, इसका ओजोनोलिसिस करना है। सो तुषार के दिमाग में ये स्ट्रक्चर तो आएगा, एकदम करेक्ट है, CH2 CH CH3, है ना, बट इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ेगा ओजोनोलिसिस में। ओजोनोलिसिस में वो इसी स्ट्रक्चर को एक अलग फॉर्मेट देगा। कौन सा फॉर्मेट देगा, प्लीज चेक करो, कौन सा फॉर्मेट देगा। He will write it in this pattern. पहले वो डबल बॉन्डेड कार्बन लिख देगा, C डबल बॉन्ड C, देन वो क्या करेगा। अब मुझे आप बात तो बताओ, आप लोग ये बात बताओ, दोनों कार्बन के कितने वैलेंसी पेंडिंग है यहाँ पे? एक 2 वैलेंसीज, दो वैलेंसी, दोनों दो। कार्बन के दो वैलेंसी पेंडिंग है। तो तुषार सबसे पहला काम करेगा बॉन्ड 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 एंड बॉन्ड। अगर मैं जैसे बता रहा हूं आपने वैसा नहीं किया तो फिर मुझे मत पूछना, फिर आपका कंफर्म मिस्टेक होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ओजोनोलिसिस इज वेरी वेरी टफ। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। मैं ऐसा उसको बना दूंगा कि आप आंख बंद करके वो रिएक्शन करोगे, आंख बंद करके। आपको एक बार रिएक्टेंट आपको मिल गया ना, आप रिएक्टेंट देख के प्रोडक्ट बता दो, बिना पेन टच किए आप रिएक्टेंट देख के प्रोडक्ट बता दो कि ये एंड ये दो प्रोडक्ट आने वाले रिएक्शन के। इतना तेजी में आप प्रोडक्ट बताओगे, बट वो प्रोडक्ट समझने के लिए आपको पहले प्रोसेस समझना पड़ेगा, ये प्रोसेस क्या है। सो हमेशा तुषार ऐसे पहले बनाएगा, फिर तुषार क्या करेगा, वो जाएगा और चेक करेगा, चल ये रहा मेरा पहला डबली बॉन्डेड कार्बन, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसीज किस किस ने पूरी की है डबल बॉन्ड के अलावा? सर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ने, करेक्ट है। सो तुषार क्या करेगा, फटाफट से आएगा, इधर एक H लगा देगा, इधर एक H लगा देगा। देन वो आके दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन को पूछेगा कि तेरी वैलेंसी किस किस ने पूरी की है, बाकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन ने और हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप ने। वेरी गुड, एक H ने पूरा किया है और एक CH3 ग्रुप ने पूरा किया है। डू यू ऑल एग्री स्टूडेंट्स? जानवी समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Janvi Nautiyal, are you understanding? Sure. Okay. Good. Very good. Yes, sir. So you will ask कि ये कार्बन की वैलेंसी किस किस ने कंप्लीट की है। तुषार को आंसर मिला कि एक H ने पूरा किया है, एक CH3 ने पूरा किया है। अब तुषार की मर्जी, वो H को ऊपर लिखे या साइड में लिखे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुषार ने सपोज ऐसा लिखा H एंड CH3, ये क्लियर है? चेक करो स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? प्लीज चेक। यस सर। Yes, sir. अगर तुषार ने Yes, CH3 साइड में लिखा होता, H ऊपर लिखा होता, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलता मुझे। खाली ये गोलमाल मत कर देना कि ठीक है अगर सर ने बोला है तो ये भी चला लो, फिर अगर आपने बोला तो ये भी चला लो, फिर ये वाला काम मत करना। बस जो जिसका है वो वही रहेगा। इस केस में एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस केस में फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये मिस्टेक किया तो आप प्रोपेन ही मेंटेन करोगे फिर भी, अगर आपने घुमा फिरा दिया तो, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स में आप गोलमाल कर डालोगे। चलो इतना बात क्लियर है। So every alkene when I give you a question for ozonolysis, you have to arrange that alkene in this pattern first. ठीक है, उस alkene को इस पैटर्न में पहले लेकर आओ। इस पैटर्न में नहीं ला पाए आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे। समझने के लिए, रिएक्शन को भी समझने के लिए आपको ये पैटर्न में ही उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स? ओके, तो पहले अपन तो ये सीख लेते हैं पहले। चलो तो ये आपकी बुक में पहले बना लो। एक काम करो, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन आपने टाइटल दिया है, उसके नीचे एक और टाइटल दो, हाउ टू अरेंज द रिएक्टेंट। हाउ टू अरेंज द रिएक्टेंट, हाउ टू अरेंज द रिएक्टेंट ऐसे लिखो और ब्रैकेट में लिखो फॉर माय इंफॉर्मेशन, फॉर माय इंफॉर्मेशन। वरना आप पेपर में भी यही लिखोगे, हाउ टू अरेंज द रिएक्टेंट, पहले ये लिखूंगा फिर रिएक्शन आगे करूंगा। ठीक है, ये सब पेपर में नहीं लिखना है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए। सो हाउ टू अरेंज द रिएक्टेंट में क्या करो, प्रोपीन पहले बनाओ स्ट्रक्चर, उसके बाजू में ये स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे सर मुझे क्या लिखना है एक बार फिर से बताओ ना। हाउ टू अरेंज द रिएक्टेंट बस, या हाउ टू राइट द रिएक्टेंट फॉर ओजोनोलिसिस।
सर मेरे एक डाउट है। हाँ, पूछ। सर अभी आपने बॉन्ड में, सर अभी आपने एच, सर वो क्वेश्चन में C2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और H बॉन्ड C डबल बॉन्ड बॉन्ड H, भाई में ऊपर H बॉन्ड और सर मैं एक में CH के बदले एक बार H ऊपर लिखो, भाई में जो H बॉन्ड नीचे लिखो, ऐसे चलेगा? एक एच बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, मतलब तुझे ऐसा लिखना है? ऐसे लिखा है, वही मैं बोल रहा हूँ दीप, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिख। ऐसे दीप के बाजू में कौन बैठा है? उसके आसपास कोई है? दीप के आसपास कोई है क्या? हाँ तुषार बता, उसका डाउट बता। यही डाउट है ना उसका? हाँ दूसरे क्लास में आ जा। मानव बता, मानव भी वही है ना? यही डाउट है दीप का? मालूम नहीं सर, वो तुषार को पूछ रहे हैं। हेलो सर वो बोल रहा है नीचे भी डाल दूं एच तो चलेगा क्या? ये जैसे मैंने अभी लिखा है वैसे उसको चाहिए ना? नहीं सर, वो बाजू में भी डाल रहा है, नीचे भी बोलता है चारों डालूं। नहीं वैसा नहीं चलेगा दीप, अपना वैलेंसी बिगड़ जाएगा ना दीप, समझा? अगर मैंने सपोज ऐसे लिखा दीप, ये देख, अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा एच, यहाँ भी लिखा एच, तो ये कार्बन को अब चेक कर, ये कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। करेक्ट है ना? समझा दीप? तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सो एक ही अपने को जितनी वैलेंसी पूरी उतना ही हमेशा हमेशा ओजोनोलिसिस में ये शेप बनेगा ही। कौन सा शेप? ये देख, ये वाला शेप बनेगा, ये देख, ये तो तेरे को आना ही है, ठीक है? ऐसा तो तुझे आना ही है हमेशा। C डबल बॉन्ड C, ऊपर नीचे, ऊपर साइड में, ऊपर साइड 4 बॉन्ड एम्प्टी होंगे ही होंगे, ठीक है? चलो और थोड़े आपको अल्कीन्स देता हूं, आप पहले अरेंज करके दिखाओ मुझे, फिर उन्हीं के हम ओजोनोलिसिस सीखेंगे आज अभी, ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो नेक्स्ट अल्कीन है आपके लिए, नेक्स्ट अल्कीन फॉर यू इज, मैं अब आपको खाली नाम दूंगा, तो पहले आप नॉर्मल वाला स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ओजोनोलिसिस में कैसे बनाते हैं वो स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? सो आपका नेक्स्ट नाम है ब्यूट टू इन, इसके बाद नाम होगा पेंट टू इन। तो ये दो स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे, ब्यूट टू इन एंड पेंट टू इन, इन दोनों के ओजोनोलिसिस वाले स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ। पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना, डायरेक्टली ओजोनोलिसिस पे मत जाना, आप नहीं बना पाओगे, ठीक है? पहले नॉर्मल वाला बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर ओजोनोलिसिस वाला बनाएंगे। लेट अस डू एवरीथिंग करेक्ट।
Sir, done. Done, sir. Done, sir. Done, sir. सर हो गया। चलो ब्यूट टू इन मैं बना के दिखाता हूँ, पेन टू इन भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप चेक करो कि आपका स्ट्रक्चर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो सॉरी, ब्यूट टू इन में कैसे बनाऊंगा? हमेशा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 2 1 2 ये बना के रुक जाओ। ब्यूट टू इन में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर आया होगा, CH3H, इन दोनों के पोजीशंस एक्सचेंज भी हो सकते हैं, ऊपर CH3 जा सकता है और साइड में H आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी मुझे दिखना चाहिए, ये देखो ऐसे, आप ऐसे लिखोगे तो भी आप राइट हो। ठीक है, इस तरफ लेफ्ट वाले कार्बन पे आपने CH3 साइड में रखा, बट राइट वाले में CH3 ऊपर कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट है आंसर। किस किस राइट गया? कैमरा में हाथ ऊपर करो, कैमरा में। वेरी गुड। सुषा, अश्विनी, आयुष, क्रिस्टिना, व्हाट अबाउट यू? तुषार, अभिषेक, आदर्श तिवारी, वेल डन आदर्श, शाबाश। तो अगर आपको ये बनाने आ गया, वेल डन दीप, तो इसका मतलब अपने को ओजोनलिसिस का पहला स्टेप हम रिएक्शन के लिए आप तैयार है, रिएक्शन हमको करने आ रहा है। अच्छा, पेंट टू इन की बारी आती है, पेंट टू इन की बारी आती है। सो पेंट टू इन में आपको ऐसा कुछ चेक करो मिल रहा है क्या? C2H5, CH3 के बदले C2H5 किसी एक कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन, कोई भी एक कार्बन पे आपकी मर्जी, C2H5 आपका आना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा लिखा है तो भी आप राइट हो, ये भी चलेगा। सर मैंने चलेगा। ठीक है, एक्सटेंडेड भी चलेगा, कंडेंस भी चलेगा। ठीक है, सो नाउ अब मैं आपको, आपने कितने टोटल कितने रिएक्टर्स लिख लिए? 3 रिएक्टर्स लिख लिए आपने, है ना? एक इथीन भी बना लो फटाफट से। इथीन अपन ने बनाया ना? नहीं बनाया, प्रोपीन बनाया। Yes. इथीन बना लो। इथीन को किस तरह से लिखूंगा मैं? सबसे सिंपल इथीन ही बनेगा आपका, C डबल बॉन्ड C, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, हो गया, चारों जगह H आ जाएंगे। दिस इज इथीन, करेक्ट स्टूडेंट्स? डन। नाउ आई विल शो यू ओजोनोलिसिस रिएक्शन। प्लीज पेन नीचे रख दो, पेन नीचे रख दो और फोकस करो। ठीक है, पेन नीचे रख दो और फोकस करो। सरप्राइजिंग बात ये है, सरप्राइजिंग बात ये होगी, आप भी रियलाइज करोगे अभी रिएक्शन में, कि कहीं भी ये जो चारों वैलेंसीज हैं, ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो आप वैलेंसीज यहाँ बनाते हो ना, C डबल बॉन्ड C 1 2 3 4, सपोज यहाँ पे एक ग्रुप है, येलो कलर, येलो सर्कल में कोई ग्रुप होगा, यहाँ भी एक ग्रुप होगा श्योरली, यहाँ भी एक ग्रुप आने वाला है और यहाँ भी एक ग्रुप आने वाला है। जब मैं प्रोडक्ट आपको बना के दिखाऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि इन दो में से, इन चारों में से, चारों ग्रुप में से एक भी ग्रुप में चेंज नहीं होगा, जो जहां बैठा है वहीं बैठा होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि कहाँ वो ग्रुप्स है, वो ग्रुप्स कौन है, उनको एक बार लिखो और हमेशा के लिए भूल जाओ, एक बार लिखो हमेशा के लिए भूल जाओ। ठीक है, सो आई विल शो यू ओजोनोलिसिस रिएक्शन, एकदम जनरल पैटर्न दिखाऊंगा, एकदम जनरल पैटर्न दिखाऊंगा। ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ब्यूट टू इन का एग्जांपल मैं लेता हूं, ब्यूट टू इन का। ठीक है, सो ब्यूट टू इन आपको ऐसा कुछ नजर आया था, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ओके, देन H, देन H। ठीक है, देन आप क्या करोगे, प्लस ओजोन ले लिया आपने, ठीक है, एंड देन आपने इसको रिएक्ट करवाया। स्टूडेंट्स, आपको एरो पे लिखना पड़ेगा CCl4, ठीक है, आपको एरो पे लिखना पड़ेगा CCl4, दिस इज योर सॉल्वेंट।
अब आपने बचपन में हाउस तो बनाया होगा ड्राइंग में, हाउस हाउस है ना, कैसे बनाते थे अपन हाउस, ऐसे कुछ, करेक्ट है। फिर ऐसे आप दरवाजा बना देते थे, है ना, फिर ऐसे ऐसे ले जाके ऐसे करके आप खिड़कियां इधर बनाते थे। तो खिड़कियों वाला तो मुझे अभी काम नहीं है, मुझे अभी फिलहाल आपके लिए इसका काम है, मुझे इसका। तो आप मुझे अब घर बना के दिखाओगे, कैसे मैं घर बनाऊंगा, सबके सब ध्यान दो, कोई भी लिखेगा नहीं, कुछ भी लिखना नहीं है, यहाँ ध्यान देना। ये देखो स्टूडेंट्स चेक करो, डबल बॉन्ड को मैं गायब कर दूंगा, बाकी सबके सब ऐसे ही रहेंगे। तो ये देखो सी रहा मेरा वैसे ही, CH3 मेरा यहाँ पे आ गया, वेट मैं यहाँ थोड़ा बनाता हूँ, ठीक है, CH3 C ऊपर है मेरे पास H, नेक्स्ट यहाँ मेरा H, यहाँ मेरा CH3। चेक करो डबल बॉन्ड गायब है कि है, डबल बॉन्ड गायब कर दिया कि है, गायब हो गया, वेरी गुड। डबल बॉन्ड के बदले आपको हाउस बनाना है, और हाउस में आपको ऑक्सीजन यूज करने, 3 ऑक्सीजन जो आपने रेड में लिखा ना O3, उन तीनों को यूज करना है। ये देखो मैंने कैसे उनको यूज किया स्टूडेंट्स, चेक करो, ये रहा मेरा पहला रूफ, ठीक है, ये दोनों का मैंने रूफ बना दिया, और रूफ के टॉप पे है 1 ऑक्सीजन। देन मैंने क्या किया, नीचे नीचे यहाँ भी मैंने दे दिया 1 ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, और इन दोनों ऑक्सीजन को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। चेक करो, ये सिंपल है, समझ में आया सबको, सबको समझ में आया? यस सर। ओके, फटाफट से कॉपी कर लो एक पेज पे। सर सब में ऐसा ही होगा? हाँ सब में ऐसे ही होगा, मैं बता रहा सर हूँ मतलब ना। सर यही चेंज करना था बस। अरे रुक जा, अभी रिएक्शन पूरा होने दे, पहले इतना कॉपी कर, पहले इतना कॉपी करो, चलो जल्दी जल्दी इतना कॉपी करो, अभी रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है स्टूडेंट्स। सर लिख दिया। शाबाश मानो, मतलब जब मैं बताता तब लिख रहा था तू। अरे सर वैसा नहीं, रिएक्टेंट लिखा ना तब आप ये लिख रहे थे, पर समझ में आया। वेरी गुड मानो, वेरी गुड, जो बोल रहा हूँ उतना ही करने का, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ पेन नीचे रख और ध्यान दे, तो पेन नीचे के ध्यान देने का, साथ साथ में ये सब नहीं करते रहने का। दैट इज वाई तुझे रिएक्शन आगे फिर समझता नहीं और डाउट आते हैं, इसमें क्या करूं, उसमें क्या करूं। चलो डन। जानवी नोटियाल कैमरा ऑफ हो गया वापस से, मेहुल कदम, आशीष, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है क्या? इससे डन स्टूडेंट्स, हो गया ये हो गया। चलो इस स्टेप से आगे जाऊंगा मैं, ये सेम स्टेप से आगे जाऊंगा, तो मैं वापस से ओजोनाइड लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं वापस से ये घर बना देता हूँ। अब ये घर का नाम क्या है, इस घर का नाम है ओजोनाइड, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, ओजोनाइड। तो ये आपको अभी ऐसा कुछ बना होगा, C, देन C, देन C, देन ऊपर H, देन यहाँ भी ऊपर H, एंड अभी अपन ने ये बनाया, ये ऐसे 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 ऐसे, मैंने O ले लिया यहाँ पे, O यहाँ, एंड सबको मैंने कनेक्ट कर दिया। इसको स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं ओजोनाइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप, ओजोनाइड। कोई भी अल्कीन, इसको हम सीधा ओजोनाइड लिख देंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला, चेक करो, सेकेंड स्टेप, इसी से कंटिन्यू करो, ये वापस से मत बनाना, आपको जहां मिल गया उसके आगे सीधा एरो बनाओ, सेकेंड रिएक्शन मत चालू कर देना, आपका डाउट फिर आएगा, ये मैं वापस से लिखूं तो चलेगा क्या, मैं यहीं पे बोल रहा हूँ नहीं चलेगा, फिर अलग से एक क्वेश्चन मत बनाना, इसको मैंने वापस से सर लिख दिया, चलेगा क्या, ठीक है। ये सब काम नहीं करना है आपको, जहाँ पे आपने लिखा है उसके आगे एरो बनाना है, एरो बना के आपको लिखना है वहां पे जिंक, क्या लिखोगे, जिंक डस्ट, मतलब जिंक थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में ये लोग लेते हैं, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट एंड वाटर, साथ में वाटर लेना ही पड़ेगा, जिंक डस्ट कॉमा वाटर, जिंक डस्ट कॉमा वाटर, ठीक है। ये एरो पे लिख लो फटाफट से, जिंक डस्ट कॉमा वाटर, ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। एक काम करो, वापस से ज्वाइन करो स्टूडेंट्स, फिर से ज्वाइन करो, फिर देखते हैं क्या, ठीक है, ज्वाइन करो फिर देखते हैं क्या है।